उनका मतलब क्या था कि ये लड़का बचेगा हाँ, नहीं? ये लड़का, कई बार तो मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, तो वो लोग ये बोलते थे कि वो देवी ने किया है, तो आप देवी को स्मरण करो और उसके लिए पूजा करो। तो पूजा करने के लिए वो लोग सुमर की बलि चढ़ाते थे। तादाद में लोग मरने लगे, जवान जवान लोग मरने लगे, कोई जहर खा के, कोई किस बीमारी से, कोई इससे, कोई उससे। ऐसा लगा कि मृत्यु के श्राप ने पूरे गाँव को घेर लिया हो। परमेश्वर की दास ने कही कि आपके गाँव में मृत्यु का श्राप है, अगर आप बचना चाहते हो तो प्रभु में आ जाओ। डायरेक्टली उन्होंने मेरी माँ के मुंह पे बोला था सर कि ये लड़का बचेगा नहीं। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करना शुरू किया, तो अचानक से एक इतनी बड़ी रोशनी मेरे ऊपर आ गई। खुद अपनी आंखों से उसको देखा, उसको महसूस किया, और एकदम ठंडी के समय में पूरा एकदम से बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसा कोई गर्म चीज़ मेरे ऊपर रख दी गई हो। तो ऐसा करके मैं उस रोशनी को सह नहीं पाया और तुरंत भाई मुझको पकड़े हुए थे, तो मैं बेहोश हो गया वहीं पे। परमेश्वर के दास ने वहीं पे भविष्यवाणी कर दी कि आपको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। क्या आपको लगता है आपका धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं। क्या आपको लगता है कि आप दूसरों का धर्म परिवर्तन करते नहीं। हो? जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी में, और मैं हूं पास्टर काशदीप शर्मा, एक ऑनलाइन पास्टर आपके साथ आपके पास। स्वागत करता हूं खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। आपको पता है ये है पवित्र शास्त्र बाइबल। मुझे मालूम है कि आपको पता है, लेकिन क्यों मैं आपको बता रहा हूं। लेट रेवरेंड क्लॉड रॉबर्ट्स, उन्होंने एक बात कही थी, आकाश तुम्हें पता नहीं कि ये बाइबल का परमेश्वर जो है तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगा। ये वो समय था जब मैं कुछ नहीं जानता था और ना कुछ सोचता था, और ना मैंने अपने जीवन के लिए कोई योजना बनाई थी। आज मेरे पास योजनाएं हैं, अगले 5 साल की, अगले 10 साल की, लेकिन योजनाओं के साथ साथ मेरे पास हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छे से प्लान है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि परमेश्वर मुझे कहाँ ले जाएगा। आज मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मेरी योजना नहीं थी, परंतु ये परमेश्वर की योजना है। ऐसी एक योजना एक भाई के जीवन में पूरी हुई है जिसका नाम संजय कुमार बंजारा है। आइए मुलाकात कराता हूँ संजय कुमार बंजारा से, जिसकी गवाही ये कि यीशु ने मुझे रोशनी से, जैसे कि पौलुस को परमेश्वर ने रोशनी से भर दिया, वैसे ही संजय कुमार को भी परमेश्वर ने रोशनी दिखाकर अपने पास बुलाया, जो खुद प्रभु को ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन प्रभु ने उसे ढूंढा है। हालेलुया। आइए स्वागत करते हैं। प्रेज लॉर्ड संजय भाई। जय मसीह की। बहुत दूर से आए हैं आप। कितना दूर है आपका घर जयपुर से? यहाँ से करीबन 800-900 किलोमीटर। 800-900 किलोमीटर दूर से आए हैं। जी 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 सर। बहुत मुश्किल हुई? हाँ सर, थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन प्रभु लेके आया है। हाँ। रिजर्वेशन करके आए या फिर नॉन रिजर्व डब्बे में बैठ के आए? सर सतना से इलाहाबाद तक नॉन रिजर्वेशन था, और जो प्रयागराज से जयपुर रिजर्वेशन में आए सर। ना मुश्किल होती है। हाँ, थोड़ा मुश्किल थी। यह गर्मी का मौसम मेरे लिए अब सोचना भी भारी होता है। फिर भी मैं ट्रैवल करता हूँ, और ट्रैवल बहुत आसान नहीं है। चीज़ें बदल गई हैं और समय भी बदल गया है। मैं सुनना चाहता हूँ वो गवाही जो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया। लेकिन उससे पहले, आपका नाम बंजारा है, तो आप बंजारा ट्राइब से हैं जी। अपने ट्राइब के बारे में बताइए कि आप कौन है, कहाँ से हैं? मैं मैहर जिला है सर, और मैहर जिले अमरपाटन मेरा गांव है। और हमारी जो जाति है सर, वो घुमक्कड़ जाति है। हम लोग डेरा बोलते थे उसको, डेरे लगाते थे हम लोग जगह जगह जगह। हमारा कोई स्थायी पता नहीं था, और ऐसे ही करके हम लोग चलते थे फिरते थे। तो मतलब जहाँ हम लोग जाते थे तो वहीं शाम हो जाती थी। जैसे कि मतलब अभी इधर से डेरा उधर गया, उधर जाने के बाद वही हमारा घर हो गया, उधर से जाने के बाद और कहीं गया, तो ऐसे करके हमारी घुमक्कड़ जाती थी सर। तो अगर मैं ये पूछूं कि आप ओरिजिनली कहाँ से हैं, तो क्या कुछ बता सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे दादा पुरखा ऐसा कहा करते थे कि मतलब हम लोग राजस्थान साइड से मतलब आए हुए हैं। तो आज फिर राजस्थान में घुमा फिरा के, क्योंकि घुमक्कड़ हैं। एंड कभी कभी लोगों को ना बंजारा ट्राइब थोड़ा अलग दिखता है, बट द बाइबल टॉक्स अबाउट बंजारा ट्राइब मोर। बहुत बाइबल में बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी है। अगर इतिहास में देखें, जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से निकाला था और मिस्र में ले आया, और मिस्र के बाद कनान में, और कनान के बाद आज के दिन तक, और इज़राइल आज के दिन तक 100 साल लगभग हो गए हैं उसके इज़राइल को बने हुए, वो घुमक्कड़ ही रहा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट स्टिल पीपल से दैट, लोग कहते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। लोगों के अंदर बहुत सी बातें हैं,
खैर, रहना सहना अलग बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है जीवन में यीशु मसीह का होना। यस Amen? यस आमीन। आपके जीवन में, क्योंकि अब आपने कहा कि आप बंजारा ट्राइब से हैं, जिसे अपना घर पता नहीं कौन कहाँ से है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, इट्स ओके। एंड मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा दिन था जब आपने यीशु को अपने जीवन में पाया? एक समय था कि जब मैं बहुत बीमार हो गया था, लो बीपी होने के कारण, और जब खून नहीं था शरीर में, वो बीपी भी लो थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी जो माँ थी वो डॉक्टर के यहाँ गई, तो डॉक्टर ने बोला कि इनका बचना मुश्किल है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल दवा दे सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लड़के की हालत जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, और वो उसके शरीर में खून नहीं है, उसका बीपी भी लो है। अगर अगर हमने ओवरडोज की दवा दे दी तो इसे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए तो मेरी मम्मी ने कहा कि आप ऐसा करिए डॉक्टर साहब, कुछ ना कुछ तो दवा दे दीजिए। तो उन्होंने 2-3 टैबलेट दिया सर, बस, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद में मेरी माँ को कहीं से पता चला कि एक प्रभु के दास हैं, वो वहाँ पर चर्च लगाते हैं कमरे में रह करके, उन्होंने कमरा लिया हुआ था पहले। तो मेरी माँ ने बोला कि आप हम लोग वहीं जाएंगे संडे के दिन। तो संडे के वो दिन था सर, जब मेरी माँ मुझे लेकर के गई, और वहीं से फिर परमेश्वर ने मुझे छुआ। उस समय क्या परिस्थिति थी, क्योंकि आपकी माँ कुछ नहीं जानती होंगी मसीह के बारे में, लोग भी, और आपकी उम्र क्या थी उस समय? वो करीबन 14-15 साल थी सर। 14-15 साल, तो आपको अच्छे से सारी बातें याद है। डॉक्टर ने क्यों इलाज करने से मना कर दिया? क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई थी सर, अगर आपके शरीर में खून नहीं होगा तो फिर दवा भी असर नहीं करेगी। तो फिर अगर दवा असर नहीं करेगी तो फिर कुछ भी हो सकता है, दवा उल्टा रिएक्शन भी कर सकती है, ऐसा उन्होंने बोल दिया था मुंह पे। उनका मतलब क्या था कि ये लड़का बचेगा हाँ, नहीं? ये लड़का डायरेक्टली उन्होंने मेरी माँ के मुंह पे बोला था सर कि ये लड़का बचेगा नहीं। लेकिन फिर हम लोग जब चर्च में गए, चर्च में जाने के बाद प्रभु के दास ने बोला, अरे बड़े मुस्कुराते हुए प्रभु के दास हमसे मिले, और जब चर्च ख़त्म हुआ तो वो हमसे मिलने के लिए आए, और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ इस लड़की को। तो उन्होंने मेरी माँ ने पूरी बात बताई कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है। तो प्रभु के दास ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा परमेश्वर जीवित है, और हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, और सुनेगा। तो जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसी क्षण परमेश्वर ने मुझे छुआ और चंगा ही दिया। प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु के मुंह से निकाल के ले आया है प्रभु। हालेलुया। आमीन। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना से चमत्कार हो रहा है, मैं करूँगा, मैं मांग रहा हूँ इसलिए, लेकिन सच्चे प्रभु के दास ये जानते हैं कि चमत्कार करने वाला प्रभु है, और प्रभु के वो सेवक, नाम उनका याद है आपको? जी 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 सर, पास्टर दयाल सिंह। पास्टर दयाल सिंह जी, जिन्होंने प्रभु को पहला स्थान दिया और प्रभु पे भरोसा रखा। जी जी जी, और मृत्यु के मुंह से खींच कर निकाला प्रभु ने। जी सर। आमीन। आमीन। कभी कभी मृत्यु जो है लोगों के लिए दुख और तकलीफ का कारण हमेशा होता है, लेकिन ये एक गवाही का कारण भी होता है जो आपके जीवन में हुआ। जी 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 सर। वेल, इसके बाद आप 14-15 साल के थे, आपकी एजुकेशन क्या है, कितनी पढ़ाई की आपने? 12वीं तक सर मैंने पढ़ाई किया हुआ है। और बहुत जल्दी उम्र में शादी कर दी बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन और ये सब चीज़ें। लेकिन इसके बाद क्या आप उस समय कुछ काम धाम करते थे या कुछ और करते थे? आप आगे पढ़ते थे, क्या किया उसके बाद? मैं पढ़ता भी था सर और काम भी करता था, पेंटिंग वगैरह का काम करता था, और जैसे कि दाग छुआरा बेचना हो गया, वो मैं काम करता था। कि एक दाग छुआरा एक बिज़नेस होता है कि अगर आप कहीं से लेके आते हैं तो फिर उसको पैक करके आप बेचते हैं। तो ऐसा करके सर मैं काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था, और वही काम करके मैं अपने पढ़ाई का खर्चा वो करता था, खुद अपने खर्चे को पूरा करते थे। क्योंकि माँ बाप उस समय बाहर रहते थे वो लोग। अच्छा जी, वो लोग बाहर रहते थे बच्चों को छोड़ करके एक जगह पे। ओके, बच्चों को छोड़कर बहुत छोटी उम्र में बाहर रहते थे। आप कितने भाई बहन हैं? करीबन सर मैं 6 भाई हैं और 3 बहनें हैं। अच्छा, टोटल 9 हैं आप लोग। वाह, और अब आपके 4 बच्चे हैं? जी सर। वाह, बहुत मुश्किल परिवार है ना। एंड ये सब कुछ होने के बाद पर लोग चंगाई पाकर विश्वास में नहीं आते, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात होती है जब यीशु उसके जीवन में है। आपके जीवन में कौन सी बात है? हाँ सर, मतलब चंगाई पाने के बाद मैं भी थोड़ा भूल सा गया था उस बात को, लेकिन एक डिवोशन चल रहा हुआ था, जवानों का डिवोशन शाम के समय में। तो शाम के समय में जब डिवोशन चल रहा हुआ था तो मैंने कहा कि मैं भी जा करके देखता हूँ कि मतलब वो लोग फास्टिंग थे उस समय, उपवास का प्रार्थना चल रहा हुआ था डिवोशन शाम का। तो मैं जब गया तो ऐसे ही हाथ पकड़ के हम लोग प्रार्थना कर रहे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। और जब हाथ पकड़ा सर तो मुझे मतलब जब जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करना शुरू किया तो अचानक से एक इतनी बड़ी रोशनी मेरे ऊपर आ गई
कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो रोशनी मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा, उसको महसूस किया, और एकदम ठंडी के समय में पूरा एकदम से बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसा कोई गर्म चीज़ मेरे ऊपर रख दी गई हो। तो ऐसा करके मैं उस रोशनी को सह नहीं पाया, और तुरंत एक भाई मुझको पकड़े हुए थे, तो मैं बेहोश हो गया वहीं पे बेहोश हो गया। और फिर उसके बाद मैं जब मुझे होश आया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ आपको। मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे प्रभु ने छुआ है। पर आप तो जाना नहीं चाहते थे वहाँ। मैं जाना नहीं चाहता था सर, मतलब ऐसा लगा मुझे कि किसी ने खींच लिया मुझे उधर। ओके। मैं जाना नहीं चाहता था उधर, मतलब मुझे मतलब उसे मतलब बहुत बेकार लगता था कि ये लोग प्रार्थना करना है, तो मैं कट के मतलब गुजर के ऐसे ऐसे जाना चाहता था मैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे उस क्षण, वो समय था कि किसी ने मुझे ऐसे खींच लिया। वो किसी ने बुलाया था आपको? नहीं, किसी ने नहीं बुलाया मुझे। किसी ने किसी तरह की बात कही होगी कि भाई तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, नहीं, इसलिए जाओ। ऐसा कुछ नहीं था सर। ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था। फिर आप अपनी मर्जी से गए? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने खींच लिया हो मुझे उस समय। ओके। क्योंकि कई बार वो प्रार्थना होती थी और कई बार मैंने देखा था उसको, लेकिन वो क्षण था कि जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बुला रहा है। और उसी दिन आपने वो एहसास किया, हाँ, जो वो अलौकिक एहसास हाँ, है। जो अलौकिक एहसास है और जो मतलब बयान नहीं किया जा सकता ऐसा। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि ऐसी बातें प्रभु बहुतों के जीवन में करता है। उसके बाद की घटना क्या है? उसके बाद फिर परमेश्वर ने मुझसे धीरे धीरे करके अपने वचन के द्वारा बात करना चालू किया। फिर परमेश्वर ने मुझे आह्वान देना चालू किया। आपके परिवार ने आपका क्या उसका विरोध किया? अब परिवार वालों ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जो गांव वाले थे उन्होंने विरोध किया। अरे कि कहाँ जा रहे हो यीशु मसीह को, क्या करोगे, क्या करता है यीशु मसीह, अपनी कुल देवी है, वो ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, ऐसा करके वो लोग बोलते थे। लेकिन मैंने कहा कि जब प्रभु ने मुझको चुना है तो परमेश्वर मुझे संभालेगा। तो उसके बाद में सर कई बार तो मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। अच्छा, क्यों? सम रीज़न, मतलब जैसे कि मतलब किसी लड़की के चक्कर में आप पड़ गए हो, तो अभी आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो आपको ऐसा मतलब लगेगा कि बस नहीं, बस यहीं तक मैं आकर के रुक गया हूँ। और वो लड़की शादीशुदा थी, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। तो ऐसा करके मुझे लगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर मुझे कोई आह्वान दे रहा है कि नहीं ऐसा मत करना। मैं भागने वाला था वहाँ से, अपने गांव से, तो मैं 2-4 मील दूर चला गया। तो मैंने कहा कि नहीं, अब तो मैं भाग जाऊंगा कहीं ना कहीं। नहीं, तो फिर किसी ने मुझे आह्वान दिया कि नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी वो प्रार्थना कर रही थी मेरे लिए। ओके। कि प्रभु मेरा बच्चा चला गया है, उसको मालूम था, और वो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे बच्चे को लेकर के आ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने आह्वान दिया, तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। ये एक कारण है, फिर बाकी कारण क्या थे आत्महत्या करने के? बाकी कारण ये थे सर कि मतलब परेशानियां वगैरह बहुत थी परिवार में, ऐसा करके। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपका पूरा जो कुटुंब है, जितने भी लोग साथ में रहते होंगे, सबके साथ एक ही जैसी परिस्थितियाँ थी। फाइनेंशियल परिस्थितियाँ जो भी है, घर बार नहीं, आज भी अपना खुद का घर नहीं है आपके पास। मतलब जैसे भी आप जुगाड़ करके रहते हैं, जो भी तंबू वगैरह को जो बना के रखते हैं, कच्चा घर बना के, तो लगभग सबके साथ। तो फिर परेशानियाँ क्या थी? परेशानियाँ ये थी सर कि मतलब यदि अगर कोई चीज़ मतलब किसी को चाहिए तो उस समय पैसे नहीं होते थे। अगर पैसे होते थे सर तो वो लोग एक बलि चढ़ाते थे, जो सुअर होता था सर। तो वो लोग सब कुछ बेच बाच के उस चीज़ की, मतलब जितना भी अगर आपके पास रुपया है, तो यदि अगर आपके परिवार में किसी को कुछ हो गया तो वो लोग ये बोलते थे कि वो देवी ने किया है, तो आप देवी को स्मरण करो और उसके लिए पूजा करो। तो पूजा करने के लिए वो लोग सुअर की बलि चढ़ाते थे, तो वो सब कुछ बेच बाच के अपना जो भी घर में रखा हुआ है, ये जो भी मतलब उन्होंने वो पूंजी की है, चावल वगैरह कुछ भी, जो भी कुछ मिलता था, अपने घर का कपड़ा भी बेच करके वो लोग क्या करते थे, उसको देवी को चढ़ाते थे। अच्छा, इसके बाद ऐसे क्या सिचुएशन हुई कि आपने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया? क्या कारण था वो? कारण यही था सर कि बहुत गरीबी थी, कोई घर नहीं था, और पढ़ाई लिखाई में वो दिक्कत हो रही थी, और ये लड़कीबाजी भी वगैरह, मतलब मैं शराब भी पीने लगा था उस समय। तो फिर परमेश्वर ने मुझे आह्वान दिया और ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कोई बुला रहा है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे चलना चाहिए अपने घर। तो फिर मैं गया। जाने के बाद मेरी मम्मी प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे बच्चे को लेकर के आ। तो मेरी मम्मी ने एक दर्शन देखा, और वो दर्शन ये था कि सर कोई एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए एक व्यक्ति ऐसे गोदी में उठा करके मुझे उनके पास में लेकर के आ रहा है कि देखो, ये लो अपना बच्चा और संभालो। ऐसा करके उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक दर्शन देखा था।
उसके बाद सर फिर वो क्षण था कि परमेश्वर ने मुझे मैं एक मीटिंग में गया हुआ था दम होकर के, तो फिर मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। प्रभु देने के बाद मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब प्रभु के वचन को सीखना है। इस बात का परिवार वालों ने और कुटुंब के लोगों ने विरोध नहीं किया? करते थे सर, लेकिन फिर मैंने जो मम्मी ने बोला कि नहीं, मुझे भेजना है तो भेजना है। मम्मी आपके पक्ष में थी? हाँ, मम्मी मेरे पक्ष में थे। पिताजी भी मेरे पक्ष में थे सर। मतलब हालांकि पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो कुछ बोलते भी नहीं थे। अब आपके परिवार कुटुंब के कितने लोग हैं? मैंने सुना कि सबके सब विश्वासी हैं। हाँ सर, आज सब विश्वासी? सब विश्वासी हैं सर। जो विरोध में थे वो भी वो भी प्रभु को मानते हैं सर अभी। अच्छा, कैसे? वो क्या हुआ, कैसे हुआ सर? क्योंकि ऐसा हुआ सर कि हमारे कबीले में बहुत ज़्यादा लोग मरने लगे, तादाद में लोग मरने लगे, जवान लोग मरने लगे। कोई जहर खा के, कोई किस बीमारी से, कोई इससे, कोई उससे। ऐसा लगा कि मृत्यु के श्राप ने पूरे गांव को घेर लिया हो। तो ऐसा करके सर मतलब लोग घबराने लगे, अभी घबराने लगे, और फिर लोग प्रभु की ओर विश्वास करने लगे, और लोग डरने लगे कि यदि अगर हम लोग प्रभु में नहीं जाएंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात किसने कही या फिर उनको लगा ऐसा? नहीं, कही, परमेश्वर की दास ने कही कि आपके गांव में मृत्यु का श्राप है, अगर आप बचना चाहते हो तो प्रभु में आ जाओ। तो वो क्षण था सर कि फिर धीरे धीरे लोग आने लगे। अभी एक बार एक पंडित ने एक भैया से कहा कि आप 6 महीने के बाद मर जाओगे। तो वो बेचारा डरने लगा। उसके शादीशुदा था बेचारा, उसके बच्चे थे, तो वो बोलने लगा कि बताइए ये क्या कह दिया पंडित जी आपने। तो ऐसा करके वो बोल दिया। फिर उसने कुछ नहीं सोचा, और फिर उसने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब मैं प्रभु के पास जाऊंगा। और उसके बाद क्या वो आज भी जिंदा है? हाँ सर, वो आज भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बात है। पूरा का पूरा गांव यीशु पर विश्वास करने लगा। आप सब बंजारे लोग जो लगभग आपने बताया कि 300 लोग हैं, और सबके सब लोग विश्वासी? सब के सब लोग सर। 300 केवल पुरुष और महिलाएं होंगी सर, बच्चे वगैरह छोड़ करके। अच्छा, बच्चे छोड़ के। ओके, फाइन। सो ऑल दीज पीपल्स, ये सारे लोग अब मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, आराधना करते हैं? हाँ सर, आराधना करते हैं। सबसे पहले संडे का दिन जैसे आया नहीं कि लोग बाग तैयार हुए और नहा धो के बढ़िया अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, सबसे पहले वो चर्च में जाएंगे। क्या बात है। तो आप भी अब सेवा करते हो। अब आपकी सेवा की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ करते, कैसे सेवा करते हो आप? सर, सेवा की शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैंने बाइबल कॉलेज किया, बाइबल कॉलेज करने के बाद मेरी शादी हुई 2015 में। 2013 में मैंने बाइबल कॉलेज किया, 2013 और 14 के बीच में 6 महीने का कोर्स था लखनऊ में, तो वो मैंने किया, और 2015 में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद हम दोनों पति पत्नी, वो भी प्रार्थना करती थी, मैं भी प्रार्थना करता था। तो मैंने उस समय बपतिस्मा नहीं लिया हुआ था, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे और थोड़ा प्रभु अगर बोलेगा तो मैं तभी ले लूँगा। तो 2016 या 17 में मैंने बपतिस्मा लिया। क्या बात है, बहुत अच्छा जी। तो उसके बाद में सर, ये 2019 की बात है, जब परमेश्वर ने मुझे आह्वान देना चालू किया। एक परमेश्वर के दास ने कहा कि मैं गया हुआ था कहाँ, ये प्रतापगढ़, मेरा दोस्त है, उसने भी मेरे साथ ट्रेनिंग की थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था काम के लिए कि आप काम के लिए आ जाओ। तो मैं वहाँ पर गया, उनके पिताजी पास्टर हैं। तो फिर मैं जब गया तो परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर इस्तेमाल करना चालू किया। तो वो परमेश्वर की दास ऐसे देख रहे हैं कि मतलब मैंने आराधना चालू नहीं की कि लोग रोने लगे। एक लड़की थी जिसको दुष्टमा था, तो मैंने जैसे ही आराधना चालू की सर, तो वो लोग गिरने लगे। तो परमेश्वर के दास ने वहीं पे भविष्यवाणी कर दी कि आपको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। बहुत अच्छा, आमीन, गॉड इज यूजिंग, राइट। तो फिर वहाँ पर मैं 1 हफ्ता रहा सर, और 1 हफ्ता रहा, जितना भी वो एरिया था उन्होंने मुझे वहाँ पर घुमा दिया, और परमेश्वर ने वहाँ पर काम किया। और एक व्यक्ति वहीं पीछे, मैं ऐसे प्रचार कर रहा हुआ था, तो वो वहीं पे पीछे बैठा हुआ था, देख रहा था, आने जाती था। तो मैंने प्रचार किया कि परमेश्वर आपको बुला रहा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। तो फिर वो व्यक्ति देख रहा है, और बाद में जब दुआ प्रार्थना खत्म हुआ तो वो व्यक्ति बोला कि सर, मैं भी प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ ऐसा कि। तो फिर हम लोगों ने उसे बताया कि आप प्रभु पर विश्वास करिए, और परमेश्वर के दास जो हैं यहाँ आते हैं, आप निरंतर संगति में बैठें और दुआ करें, परमेश्वर आपको उद्धार देगा। तो ऐसा करके वो व्यक्ति भी फिर विश्वास में आ गया। क्या बात है। अभी आप अपने गांव के लोगों के बीच में सेवा करते हो या फिर कहीं और, कैसे सेवा करते हैं आप? तो मैं सर, पहले मैं गांव में सेवा नहीं करता, मैं गांव के बाहर जो विलेज है
गांव है, वहाँ पर मैं सेवकाई करता हूँ। मैंने सुना कि कई कुछ गांव में आप जाते हैं हाँ और शुभ समाचार प्रचार करने, हाँ रास्ते में लोगों ने पकड़ा भी, मारा हाँ। भी, वो सब क्या घटना थी? पहले मैं एक गांव था सिलौटी करके, तो वहाँ पर मैं सेवकाई करता था। तो हुआ क्या कि मैं जब रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जाने के बाद लोगों ने मुझे रोका। मंदिर मंदिर था तो 8-10 लोग बैठे हुए, तो लोगों ने मुझे रोका। रोने के बाद एक व्यक्ति था जो मतलब लाल कपड़ा पहने हुए था, तो उसने मुझको रोका और बोला कि आप इधर क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसा करके वो मुझसे पूछताछ करने लगे, और उन्होंने जानकारी भी पहले से ही ले रखी थी, इसलिए मुझे रोका था। तो उन्होंने फिर मतलब ऐसा नहीं करना, तो मैंने कहा मुझे जाने दीजिए सर, मेरा आराधना का समय, उस संडे का दिन था। मैंने कहा सर मेरा आराधना का समय बीता जा रहा है। तो उन्होंने कुछ नहीं सुना, और एक छड़ी रखी हुई थी, तो छड़ी से वो मुझे मारने लगे। मेरी पत्नी बैठी हुई थी, मेरी माँ भी बैठी हुई थी, वो भी तो वो छड़ी से मुझको मारने लगे, और मेरा मोबाइल वगैरह भी तोड़ दिया। तो ऐसा करके मतलब मैंने कहा प्रभु मैं तो तेरे काम के लिए जा रहा हूँ, तो उसके ये बाद आप घर लौट गए या आराधना करने गए? नहीं, मैं घर नहीं लौटा सर, मैं डायरेक्ट आराधना करने चला गया। तो विश्वासियों ने जब सुना, तो विश्वासी बोलने लगे कि बताओ ये कैसे 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 लोग हैं। तो ऐसा करके वो बोलने लगे, तो मुझे थोड़ा निराशा हुई सर कि मैं तो आप प्रभु, मैं तो आपके काम के लिए जा रहा हूँ, तो फिर भी मैं बताओ लोगों ने मुझे मारा, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। अब मैं कैसे क्या करूँगा, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ विपरीत थी सर। मैं किस परिस्थिति में रह करके सेवकाई कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि एक बड़ा मोबाइल टूट गया, जो मतलब 6-7 हज़ार का था। तो उस समय 6-7 हज़ार रुपये, यहाँ तक कि 500 रुपये मतलब जुटाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा प्रभु ये कैसे होगा। तो ऐसा करके सर लोगों ने धमकाया भी, कई जगह लोगों ने धमकाया कि आप इधर आए तो हम आपको मार देंगे, ऐसा करके बोलने लगे लोग। लेकिन फिर भी मैंने प्रभु के काम को आगे बढ़ाया। तब आपने सेवा बंद कर दी या फिर? नहीं सर, मैंने सेवा चालू रखी। और जो प्रभु के दास, फिर प्रभु के दास से मेरी मुलाकात हुई। पहले मैं 2 गांव में सेवा करता था, तो जो जहरी सर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझको बताया कि बेटा ऐसे से ऐसे सेवकाई करना है, आप जो कर रहे हो वो ठीक है, वो विलेज मिनिस्ट्री है, हाँ वो ठीक है, लेकिन इस रीति से आप करोगे तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो पहले मैं 2 गांव में सेवकाई करता था, लेकिन पास्टर जो जहरी सर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर उनके गाइडेंस के अनुसार जब मैंने काम किया सर, तो आज मेरी सेवा जो है वो 8 जगह है, 8 गांव में है। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी सेवा। नाउ व्हाट यू सी, अब आप कैसे देखते हैं इन परिस्थितियों को कि आपने कहा कि आप मरने वाले थे, डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने आपको बचाया। आप आराधना करना नहीं चाहते थे, प्रार्थना नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने आपको आराधना प्रार्थना के लिए बुलाया और अपनी अलौकिक रोशनी जी से आपको भर दिया। जी उसके बाद आपको सेवा की बुलाहट हुई, अलग अलग जगह पर परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया, और इन सब के बाद आप इन सब चीज़ों में होते हुए भी आज 8 गांव में सेवा है। तो आपको क्या लगता है कि ये परमेश्वर की बुलाहट है, किस तरह का? आप आगे के बारे में क्या सोचते हैं अपने बारे में? आपकी पत्नी भी एक विश्वासी हैं, वो आपके साथ विश्वास में, शादी भी विश्वास में हुई, आपके बच्चे हैं 4 और जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे भी हैं। तो ये अब आप इसे कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं आप अपने आगे के फ्यूचर के बारे में? मैं ये सोचता हूँ सर कि मेरा जो दर्शन है सर, वो गांव मिनिस्ट्री है। कि मैं, और भी सारे कई गांव हैं जो आजू बाजू हैं सर, मैं वहाँ तक भी सुसमाचार लेके जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। पहले तो मेरे पास वाहन भी नहीं था, अभी 2 व्हीलर गाड़ी है। मैं उस गाड़ी में गांव गांव जाता हूँ जहाँ पर मतलब वाहन वगैरह नहीं चलते, तो लोग वहाँ तक कोई जाता नहीं है, तो फिर हम लोग वहाँ पर जाते हैं और लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। आसान नहीं होता ये सब, बहुत मुश्किल है। कभी कभी वो लोग गाली गलौज भी करते हैं, लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन अगर हम विश्वास योग्यता के साथ अपना पार्ट सर जो है, जिम्मेदारी अगर निभाएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है। वो ज़रूर किसी न किसी को खड़ा करता है, और फिर हमको मौका मिलता है वहाँ पर तो समाचार सुनाने का। क्या आपको लगता है आपका धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं, क्या आपको लगता है कि आप दूसरों का धर्म परिवर्तन करते नहीं, हो? धर्म परिवर्तन हम लोगों को डायरेक्ट यही बताते हैं कि हम आपकी जात थोड़ी बदल रहे हैं, आपकी जात थोड़ी बदल रहा है कि आपको इस जाति से उस जाति में लेके जा रहे हैं या उस जाति से उस जाति में लेकर जा रहे हैं। नहीं, हम चाहते हैं आपका मन का परिवर्तन। जैसे प्रभु ने हमारे मन को परिवर्तित किया, हमारे जीवन को बदला, हम वही गवाही आप लोगों के बीच में बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला। पहले हम क्या थे और आज परमेश्वर ने हमको क्या बना दिया है।
तो वही परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को भी बदल सकता है। आज आपके घर परिवार वाले बाकी सब लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि आपको परमेश्वर ने चुना है, आप सेवा के लिए आगे बढ़ते जाइए, हमारी प्रार्थनाएं सदा आपके साथ हैं। पूरे परिवार, सब कुटुंब के लोग, जी सर, क्योंकि अब सब मसीह में विश्वास में है, सब ने ज्योति पाई है। जी 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 सर। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी हो, प्रभु इस्तेमाल करें। आमीन। आमीन। और आगे से आगे बढ़कर आप अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए और बाकी जिन गाँव में आप जाते हो, जिन भी गाँव में आप जाते हो, वहाँ पर प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करें। चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई और शुभ समाचार की सेवकाई प्रभु आपसे ले। आमीन आमीन। प्रभु की योजनाएं पूरी हो। ये थे भाई हमारे साथ, भाई संजय कुमार, जिनकी सेवकाई परमेश्वर ने उन्हें दी है, परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने अलग किया है, ठीक वैसे जैसे कि पौलुस को प्रभु ने चुन लिया। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने बुलाहट दी होगी। यदि आपके जीवन की गवाही है तो स्वागत है आपका विजनरी स्टूडियो में आकर आप अपने गवाही को यहाँ पर बैठकर सबके साथ बांट सकते हैं। वो कार्य जो प्रभु ने आपके जीवन में किया सबको बता दीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। एक बंजारे ट्राइब से आने वाले व्यक्ति के जीवन में किस तरह से प्रभु ने काम किया, आपके जीवन की भी गवाही आप शेयर करें। आमीन। यदि आपको प्रभु प्रेरित करे तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं ताकि हम अपनी सेवकाई को और आगे बढ़ा सकें। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं एक पिता हूँ और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन। और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीही साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। और मैं सिर्फ मसीही साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।